Hello everybody, CUET form is out and Tushar is back, founder of CUET Pro and SRCC Alum to walk you through कि यार CUET form में क्या क्या आया है, what are the notification and we would talk about every nitty gritty of whatever is given in the form. तो notification हम लोग खोल लेते हैं. I would not take a lot of time. Notification में you would see कि 1 मार्च को notification आ गया था जिसमें कि NTA ने ना बहुत सारी नई चीजें बताई हैं और बहुत अलग अलग चीजें बताई हैं. So we will go through everything. फर्स्ट थिंग व्हाट इज हैपनिंग इज कि यार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. दिस इज समथिंग दैट वी नो कि अब जितने भी एग्जाम्स होंगे हमारे सारे कंप्यूटर बेस्ड होंगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. आप एक सेंटर पे जाओगे, कंप्यूटर एलोकेट होगा, वहां पे टेस्ट दिया जाएगा. दिस इज नंबर 1. अब इसके नीचे जो पूरा टेबल है ना उसमें आपको बताया जा रहा है कि यार क्या क्या आपका डेट शीट दिखेगी, क्या क्या आपके साथ और इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी. फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. तो ऑनलाइन सबमिशन एज आई सेड आपकी 1 मार्च को खुल गई है एंड ये 22 मार्च तक चलेगी. जनरली प्रो टिप मैं यहां पे दूंगा कि हर साल डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड होती है. इस साल भी हमें लगता है डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड होगी बिकॉज दिस इज द पीक ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स. तो एनटी आपको थोड़ा और टाइम देगा. लास्ट ईयर जो आपकी डेडलाइन हुई थी, जो आपका फॉर्म आया था वो 27 फरवरी के आसपास आया था और डेडलाइन हर साल थोड़ी एक्सटेंड होती है. सो बी माइंडफुल बट try to fill the form within this window itself. Second thing is कि 23 मार्च को आपको ट्रांजैक्शन करनी है. उसके बाद करेक्शन विंडो पर्टिकुलर्स खुलते हैं. करेक्शन विंडो पर्टिकुलर्स क्या होते हैं कि करेक्शन विंडो का आपको एक टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आफ्टर द फॉर्म इज क्लोज्ड आप 2 दिन के अंदर कोई भी अगर आपने गड़बड़ करी है ना वो आप चेंज कर सकते हो. द करेक्शन विंडो टाइम दिस ईयर इज 24 मार्च टू 26 मार्च. तो अगर आपको लगता है कि भैया यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, सो यू कैन go to your portal, open the portal and make corrections. अब क्या corrections हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, NTA is still to release it. But आपकी जो personal details होती है ना, try to fill those personal details correctly. क्योंकि अगर personal details में कुछ गड़बड़ हुई ना तो chances is कि शायद वो change आप नहीं कर पाओगे. तो personal details correct भरना, उसमें गड़बड़ मत करना. Then there is announcement of city of examination. Now announcement of city of examination में इन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट दी है जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. बहुत लंबी लिस्ट है कि किस किस सिटी में अनाउंस कौन सा तुम्हारा सेंटर आएगा. कुछ ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसमें एक मैं तुम्हें प्रो टिप दूंगा कि व्हेनेवर यू फिल द सिटी. अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार बोलते हैं यार हम लोग अपने होम टाउन में जाके दे सकते हैं, अपने स्कूल वाली सिटी में भी दे सकते हैं. एंश्योर ये करना आपकी जो प्रेफरेंस 1 हो, प्रेफरेंस 2 हो, वो ज्यादा दूर दूर ना हो. बिकॉज अगर आपको 2 दिन पहले पता चलता है आपका एग्जाम इस सिटी में है तो आपके पास ये टाइम होना चाहिए कि आप उस पर ट्रैवल कर सको और ट्रैवल के आपके पास अरेंजमेंट होने चाहिए क्योंकि आपको 4 सिटीज तक मिलेंगी. एंड एनटीए कोशिश करता है प्रेफरेंस 1 या प्रेफरेंस 2 आपको दे दे. तो प्रेफरेंस 1 अगर नहीं मिलेगी तो प्रेफरेंस 2 के लिए ट्रैवल करने के लिए रेडी रहना सो दैट देयर इज नो मिस्टेक एंड यू आर एबल टू रीच द सेंटर ऑन टाइम. फिर ये बोल रहा है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स, ये बाद में बताया जाएगा. डेट ऑफ एग्जामिनेशन. नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड this year which has terrorized the students and even tutors like us. यार डेट ही चेंज कर दिया इन्होंने. हर साल जो हमारी डेट होती है ना वो हमको कम से कम लास्ट ईयर 15 मई हमारी डेट थी जब एग्जाम शुरू हुआ था. इस साल हमारी डेट है 8 मई which means कि आपके एग्जाम्स खत्म होंगे 27 मार्च को. उसके बाद आपको 1 महीना या 1 महीना 10 दिन का ही टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव विद योर प्रिपरेशन. जो पहले 45 डेज 50 डेज का टाइम मिलता था वो और कम हो गया है. सो बच्चों को ना तुरंत यार अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी. एंड जो एग्जामिनेशन होगा वो 8 मई से लेकर 1 जून तक की विंडो में चलेगा. क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ऐसा नहीं होगा कि सब बच्चों का एग्जाम एक ही दिन होगा. ये हो सकता है कि इंग्लिश का एग्जाम अलग अलग दिन हो अलग अलग बच्चों के लिए. सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम भी अलग अलग दिन हो अलग अलग बच्चों के लिए. और इस साल नॉर्मलाइजेशन होगा. We'll talk about what is normalization. Video is going to be coming up very soon. So इस विंडो में आपको एग्जाम देना पड़ेगा. So please make sure you start preparing ASAP. और इस विंडो के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर आपका 8 मई को भी एग्जाम आ रहा है ना आप दे सको. ये आपको ध्यान रखना है. अब ये करे कैसे और what is a pro tip that I can give here is first don't take any new subject. क्योंकि you have very limited time. अगर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेते हो जो आपने 12th में नहीं पढ़ा इट कैन बी अ हैसल क्योंकि तुम्हें वो पूरा पढ़ना पड़ेगा. जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं कर पाओगे और पूरा तुम एफर्ट उस नए सब्जेक्ट में डाल दोगे. तो प्लीज डोंट टेक एनी न्यू सब्जेक्ट. डोंट टेक जीटी.
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जीटी ले नहीं ले, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर कोर्स और कॉलेज आपका जीटी नहीं मांग रहा है, योर प्रायोरिटी इज दैट यू कैन डू इट विदाउट जीटी ऑल्सो, प्लीज डोंट टेक जीटी। जीटी आप पहली बार पढ़ोगे, अगर आप पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हो तो बहुत टाइम खींचेगा, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। फॉलो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड कोर्स। वी सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं, इधर से प्रिपेयर कर रहे हैं, उधर से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप कहीं से ही प्रिपेयर कर रहे हो, एक करिकुलम में चलो, क्योंकि ये सब जो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, इतना सारा सिलेबस है, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, और बहुत सारा आपका जो मटेरियल है ना वो आउटसाइड आपका सीबीएसई भी आ रहा है। सो यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स ताकि आप ढंग से प्रिपेयर कर सको एंड प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स एज पर योर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मुझे बीबीए लेना है और डीयू में जाना है, तो मुझे चाहिए इंग्लिश, मुझे चाहिए जीटी और मुझे चाहिए मैथ्स। तो जब मैं प्रिपरेशन करूंगा ना, मैं सिर्फ 3 पे फोकस करूंगा, मुझे बाकियों पे करना ही नहीं। मुझे 5 पे क्यों फोकस करना है, मैं करूंगा ही नहीं 5 पे फोकस। मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे अपने फोकस करूंगा, बिकॉज मुझे इंग्लिश, मैथ्स और जीटी चाहिए। सो प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड फॉर योर पर्टिकुलर कोर्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिस्पॉन्स शीट बाद में आएगी। वेबसाइट हैज बीन चेंज्ड। वेबसाइट इज CUET.NTA.NIC.IN। किसी और वेबसाइट से कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। यू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, यू रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड वहीं से ही लो, और किसी वेबसाइट से गलत सलत डेट मत पढ़ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहां पे पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे यूनिवर्सिटीज ऐड हो रही हैं, एंड दे हैव सेड द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इज डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब यह है कि आज से लेकर अगले 1 महीने तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐड होंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है सब्ट्रैक्ट होंगी। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यार फॉर्म खुलते ही उस पर टूट मत पड़ना कि मुझे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में फॉर्म भरना है। आराम से फॉर्म खुलने दो, 1 हफ्ता लो, फॉर्म में जो भी चेंजेस होने हैं होने दो, यूनिवर्सिटीज को ऐड होने दो। अगर कुछ गड़बड़ है फॉर्म में, वो गड़बड़ का टाइम दो एनटीओ को सही करने के लिए। यू डोंट हैव टू रश टू फिल द फॉर्म। फिल द फॉर्म आराम से आफ्टर अ वीक। कहीं पे भी दिक्कत आए, देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वी आर ऑल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म, so you can book a counseling with us and we would help you to fill the form properly, so take advantage of that. बाकी as I said 1 हफ्ते का कम से कम टाइम दो ताकि आपका फॉर्म आराम से अपडेट हो जाए। उसके बाद आप फॉर्म भरो, यूनिवर्सिटी सारी ऐड हो जाए, कोई भी गड़बड़ आपके फॉर्म में ना हो। मूविंग फॉरवर्ड, ये सब बेसिक डिटेल्स है, आप इसको पढ़ सकते हो। Only one application form is to be submitted by a candidate. Under no circumstances, candidates will be allowed to fill more than one application form. You have to be very careful क्योंकि last year तक a candidate could fill more than one form. It was recommended कि एक ही भरो, but ज़्यादा भी भर सकते थे। इस बार इन्होंने क्लियर डायरेक्टिव दे दिया है कि यार आप भर ही नहीं सकते। So please make sure not more than one application form. तो you have to make sure कि तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करो, 10 बार फॉर्म चेक करो, रीच आउट टू एक्सपर्ट्स लाइक अस एंड वी वुड वेरीफाई द फॉर्म फॉर यू। अगर नहीं भरने में आता, वी वुड हेल्प यू टू फिल द फॉर्म ऑन योर बिहाफ। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन एंड पेरेंट्स एंड गार्डियंस ओनली। प्रो टिप हियर इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई बहन का, मम्मी पापा का फोन नंबर डाल देते हैं। What they don't realize and they don't do is that they don't keep on checking the updates. NTA में हमने बहुत बार देखा है लास्ट 3-4 साल में कि 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि यार आपका सेंटर बदल दिया गया है, आपकी जो डेट है एग्जामिनेशन की वो पोस्टपोन हो गई है। सो यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग योर फोन नंबर एंड योर ईमेल आईडी एंड देयरफॉर फिलिंग दैट फॉर्म एंड ईमेल आईडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आप रेगुलरली चेक करते हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग दैट। Rest, there are no more other major details. We would be doing a breakdown of the entire information bulletin that is coming up in the next video. Rest, as I said, if you want to keep connected for all the updates that are coming in CUET, WhatsApp and Telegram community are in description, and keep following the YouTube channel for all latest update ASAP. So subscribe to CUET Pro.